हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर क्लास 8 बच्चों। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। शायद आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, मैंने आपको कहा था दैट इज होमवर्क, बट कुछ आए कुछ नहीं आए, इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ। सबसे पहला याद रखो, ये जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी क्लास 8 की है, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या दिया है, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। तो यहाँ पे बोला है कि एक नंबर से 1/2 को माइनस किया है, तो नंबर क्या, आर यू नोइंग द नंबर, क्या हमें नंबर पता है? हमें नंबर नहीं पता, इसलिए सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। ये हो गया हमारा x, नंबर हो गया x। सो इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम नंबर, तो उस नंबर से मुझे 1/2 सब्सट्रैक्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम यहां पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट विल राइट हियर, x माइनस 1/2। क्यों? बिकॉज 1/2 सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर, नंबर में से 1/2 को सब्सट्रैक्ट किया गया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, x माइनस 1/2, दिस इज द रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट है। हमारे पास x की वैल्यू नहीं है बच्चों, तो x की वैल्यू नहीं है तो मैं किस नंबर से 1/2 माइनस करूं, तो आंसर कैसे आएगा, इसलिए मैंने x माइनस 1/2 लिखा। इसके बाद हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, इसलिए इसी ये हमारे आंसर को हम मल्टीप्लाई करें 1/2 से एंड यू गेट लिखा है, यू गेट का मतलब इक्वल टू, यू गेट मतलब आंसर मिलेगा इक्वल्स टू 1/8। तो ये हमारी इक्वेशन बनती है बच्चों, इससे आपको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो ये जो 1/2 है, ये 2 यहाँ डिवाइड में यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, या फिर आप ठीक है ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, या इस 8 को मैं यहाँ पे, अब जैसे आप चाहो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलो मैं x माइनस 1/2 वैसा ही रहने देता हूँ और 2 को इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/8, ये 1/8 था, ये 2 डिवाइड में था, तो इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 4। ये है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ये 1/4 है, इधर जाके क्या होगा बच्चों, यहाँ पर माइनस 1/2 है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। अब ये फ्रैक्शन का प्लस है, फ्रैक्शन का प्लस आपको मैंने 3 मेथड बताई थी। फर्स्ट मेथड है हमारे पास में कॉमन डिनोमिनेशन, मतलब इस डिनोमिनेटर को 4 ला लो, या फिर दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर तीसरा मेथड है एलसीएम। आपको जो पसंद हो वो करो। तो मैं यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेशन यूज करता हूँ, तो ये 1/4 है, तो मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 2 = 4 हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/4। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 / 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 3/4। ये हुआ हमारा आंसर, ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसको नोट करेंगे एंड देन फिर हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसको नोट करो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है बच्चों। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ऐसा मैंने आपको सॉल्व क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, तो रेक्टेंगुलर है मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो बच्चों रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये एक लेंथ हो गया, ये एक लेंथ हो गया, ये एक ब्रेथ हो गई, ये एक ब्रेथ हो गई, है ना। सम ऑफ ऑल साइड, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, याद रखो बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे आएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ। तो इसको मैं 2l + 2b लिख सकता हूँ और 2 कॉमन निकाल के l + b। इस तरीके से आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है बच्चों, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × l + b। इस तरीके से फॉर्मूला कैसे आया, सारे साइड को प्लस कर दो, l + l b + b, 2 × l + b आ जाएगा। l क्या है, लेंथ, b क्या है, ब्रेथ। अब देखो हमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन में पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चों, 154 सेंटीमीटर। लेकिन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये तो हमको समझ गया। तो ये हमारे पास आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बोला है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। की जो लेंथ है, चलो सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ लेंथ इज मतलब लेंथ इक्वल टू 2 मोर देन, मोर का मतलब प्लस होता है बच्चों। मैंने बोलता आई हैव 5 चॉकलेट्स मोर देन यू, मैंने अगर कहा आई हैव 5 चॉकलेट्स मोर देन यू, मतलब अगर आपके पास अगर 10 चॉकलेट्स है तो मेरे पास कितनी होगी
10 + 5 15, मोर बोला है ना, मोर आई हैव 5 चॉकलेट्स मोर देन यू। अगर आपके पास एक चॉकलेट है तो मेरे पास 1 + 5 6 चॉकलेट्स होगी। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर कहा है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर। 2 मीटर मोर मतलब 2 मीटर मोर ट्वाइस द ब्रेथ। अब ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ट्विंस, डबल, ट्वाइस है ना। तो ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ब्रेथ कितना है? b। चलो 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, समझ में आ गया। लेकिन हमारा चैप्टर है 1 वेरिएबल का, यहाँ पर मुझे लेंथ भी वेरिएबल दिख रहा है, b भी वेरिएबल दिख रहा है। ABCD आ जाते तो वो वेरिएबल होता है ना। तो हमें इसमें से एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं लेता हूँ लेट द ब्रेथ बी x सेंटीमीटर, या चलो b सेंटीमीटर, ब्रेथ बी b सेंटीमीटर। तो ब्रेथ b सेंटीमीटर हो गई, तो हमारा लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी? लेंथ इज इक्वल टू 2 + 2b। समझ में आया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको रख सकते हैं b की जगह पे, l की जगह पे मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ बच्चों। ये l की वैल्यू हो गई। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर मैं l की जगह ये वैल्यू रखता हूँ बच्चों। 2 इंटू l की जगह पर मैं ये रख रहा हूँ 2 + 2b प्लस यहाँ पर पहले से b था, b इज इक्वल्स टू 154। ये समझ में आ गया। ये बात क्लियर है। अब हमें ये बन गई हमारी इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाकर क्या होगा बच्चों? डिवाइड। क्या होगा? डिवाइड। ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो यहाँ जाकर होगा डिवाइड। तो हो जाएगा ये 2 + 2 के, और 2b + b क्या हो जाएगा? 3b। क्या हो जाएगा? 3b। और यहाँ पर 154 डिवाइड बाय 2। ये समझ में आया। ये समझ में आया कैसे किया हमने। 2 को मैंने यहाँ पर डिवाइड में ला लिया, 2b + b लाइक टर्म्स है, 3b हो गए। अब इसको वैसे ही रहने देते, 2 + 3b, इसको डिवाइड कर लो बच्चों, ये हो जाएगा 77। अब ये 2 है, 2 इधर जाएगा, प्लस है, इसके सामने कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, इधर जाके क्या होगा? माइनस। तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल्स टू 77 - 2, तो 3b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 75। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो 3b इज इक्वल्स टू 75। देखो बच्चों 3b इज इक्वल टू 75, मतलब अभी हमें b की वैल्यू चाहिए। 3b का मतलब क्या होता है? 3 इंटू b। इसका मतलब क्या होता है? 3 इंटू b इज इक्वल टू 75। अभी यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाकर क्या होगा बच्चों? डिवाइड। इस साइड में मल्टीप्लाई तो दूसरे साइड में डिवाइड। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 3, दैट इज b इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो ब्रेथ मिल गई, ब्रेथ हमको मिल गई, तो हम लेंथ निकाल सकते हैं। ये हमने लेंथ का फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर। सो लेंथ इज इक्वल टू 2 + 2b। सो 2 + 2 इंटू 25, तो 2 प्लस, देखो ब्रेथ की जगह पर मैं 25 रख रहा हूँ क्योंकि हमारा ब्रेथ का वैल्यू 25 आया है बच्चों। तो 2 इंटू 25 इज 50, तो लेंथ की वैल्यू आएगी 52 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आए? तो यहाँ पर आपको इसके बाद आंसर लिखना पड़ेगा 10। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको शायद आंसर नहीं लिखवाया, बट आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बच्चों याद रखना आपको वर्ड्स में आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो लिखा है 10 द रिक्वायर्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पूल आर, 10 द रिक्वायर्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पूल आर क्या है? 52 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है बच्चों? कि लेंथ 52 है और ब्रेथ 25, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से आप इसको नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 3? यहाँ पर भी सेम पेरीमीटर का क्वेश्चन है, लेकिन अब रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पर कहा गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई बता सकता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल हो, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा उसमें। अब क्वेश्चन में देखो द बेस ऑफ आइसोसेलेस, बेस मतलब बच्चों जो नीचे की साइड है, जो नीचे की साइड है उसका आपको लेंथ दिया हुआ है, इट इज 4/3 सेंटीमीटर, मतलब ये है 4/3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर, अब फिर से पेरीमीटर आ गया, तो पेरीमीटर का मतलब मैंने आपसे अभी कहा, व्हाट इज मीन बाय पेरीमीटर? क्या होता है बच्चों पेरीमीटर? मतलब पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखो अगर मैं इस साइड को a मानता हूँ और इस साइड अगर ये a है तो ये साइड भी a रहेगी। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती है
बच्चों जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, जिस ट्रायंगल में सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। आपने ये 6th में पढ़ा है बच्चों, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पर। तो अब हमें आगे क्या दिया कि पेरीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, सो पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 कंप्लीट 2 बाई 15 सेंटीमीटर। इसको पहले मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62 डिवाइड बाय 15। ये बात समझ में आ गई कैसे किया है मैंने कन्वर्शन। 15 4 जा 60, 60 प्लस 2, ये प्लस करना है और ये मल्टीप्लाई करना है, बात समझ में आई। डिनोमिनेटर को सामने वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले टर्म से प्लस करेंगे, क्लियर। ये हुआ हमारा पेरीमीटर। लेकिन अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर में कैसे निकालूंगा बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर कैसे आ जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पर a है, यहाँ पर a, पेरीमीटर मतलब इन तीनों का सम, तो a प्लस 4/3 इज इक्वल टू आएगा 62/15। अरे बच्चों लेकिन मैंने a को तो डिफाइन किया ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी a सेंटीमीटर। समझ में आ गया, मैंने अब डिफाइन करने, आपको इस तरीके से लिखना जरूरी है। अगर लेट नहीं लिखोगे तो वेरिएबल क्या है हमको तो पता ही नहीं। तो a है इसका साइड, ये है a, लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड बी a। अब ये a हो गया, a प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। ये क्लियर हुआ इतना। a प्लस a कितना होता है 2a प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। अब देखो ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 65/15 माइनस 4/3। अब 4/3, अब ये 3 है, ये 3 है, ये 15 है, दोनों डिनोमिनेटर अलग है, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कोई मेथड यूज करना पड़ेगा। फिर से मैं यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेशन मेथड यूज करता हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, 65 डिवाइड बाई 15। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 15 3 5 जा 15 होता है, तो मैं दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको बोलते हैं कॉमन डिनोमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर 15 है तो मैं यहाँ भी 15 ला रहा हूँ, बात समझ में आई। 5/5 मतलब 5 कैंसिल होके 1 हो गया। एक्चुअल में मैं 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 से अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर वही होता है, जैसे कि 5 1 जा 5, 100 1 जा 100, समझ में आ रहा है। तो 5/5 मतलब 1 ही होता है, तो इसलिए न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी उससे मल्टीप्लाई किया। तो 2a इज इक्वल टू 65/15 माइनस 4 5 जा 20 डिवाइड बाय 15। अब ये देखो, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 15 65 माइनस 20। सी हियर, ये जो मैंने स्टेप किया आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी से करना है। आपके पास एलसीएम मेथड का ऑप्शन है, आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि 2 ही नंबर है, 2 से ज्यादा होते तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, याद रखना। चलो, तो यहाँ पर आएगा 2a, 65 में से 20 गया 45, तो 2a इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 15, और 45 के टेबल में 15 आता है 45, 3 जा 15, 3 जा 45 होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3, तो 2a इज इक्वल टू 3/2, 3, तो a यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरे जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 3/2। ये हुआ हमारा ब्रेथ। इसको ये हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो कितना आएगा बच्चों 1, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 1 जा 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 कंप्लीट 1/2। ये रिमाइंडर है, इसको यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आता है, समझ में आया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10 द रिक्वायर्ड लेंथ इज 1 कंप्लीट 1/2 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये हुआ हमारा आंसर नंबर 3। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 वेट कर रहा है। ओके, सो एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पर ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। व्हाट इज गिवन, सम ऑफ 2 नंबर इज 95। अब देखो 2 नंबर का एडिशन दिया है, तो अब हमको पता तो नहीं कौन से नंबर है, तो लेट अस कंसीडर कि मेरे पास x है और y है, x प्लस वाई इज 95। चलो, हमारा चैप्टर है 1 वेरिएबल का, लेकिन हम अज्यूम करने में क्या आ जाता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। 2 नंबर बोला था ना, क्या आपको दोनों नंबर पता है, नहीं पता, इसलिए मैं एक को x लेता और दूसरे को y। x प्लस वाई इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। अब बच्चों एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड मतलब ज्यादा, मोर, तो 1 एक्सीड बाय अदर मतलब अगर x पहला नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर
बी एक्स, अगर x है तो दूसरा अदर नंबर क्या हो जाएगा 15 से, the one exceeds the other by 15, एक दूसरे से 15 से बड़ा है, तो therefore अदर नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर एक x है तो दूसरा x से ज्यादा होगा 15, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा अदर एक्सीड्स बाय 15, सो अदर नंबर एक्सीड्स बाय 15 मींस वन इज x, सो अदर इज x प्लस 15। क्या बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो पहला नंबर मैंने ले लिया x, ये तो जस्ट मैंने समझने के लिए किया था, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर। ये सिर्फ समझने के लिए कि दो नंबर का एडिशन इज 95, सम ऑफ टू नंबर इज 95, सो x प्लस वाई इज 95। सेकेंडली हमें बताया गया कि इफ वन एक्सीज द अदर, मतलब एक नंबर दूसरे से 15 से बड़ा है, तो अगर पहला वाला फर्स्ट वन इज x, तो अदर वाला x प्लस 15 होगा, 15 से बड़ा होगा दूसरा। नाउ अब हमारे क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों का सम 95 है, तो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन what should happen कि इन दोनों नंबर का सम 95 आना चाहिए, इन दोनों का प्लस 95 आना चाहिए, so x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। सबसे पहले 15 को इधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 2 इज इक्वल टू 95 माइनस 15, सो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 80, सो हियर अगेन 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होगा बच्चों, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 80 डिवाइड बाई 2, सो x की वैल्यू आ रही है 40। क्या बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू 40 है, पहला नंबर मिल गया 40, सो देयरफॉर अब ये मिल गया फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 40, देयरफॉर अदर नंबर, दूसरा नंबर कैसे मिलेगा बच्चों, दूसरा नंबर मिलेगा x प्लस 15 है दूसरा नंबर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर x प्लस 15, x की जगह पे मैं रखूंगा 40, क्या रखूंगा, हमारा x की वैल्यू है 40, तो मैं रखूंगा यहाँ पर 40 प्लस 15, दैट इज कितना आएगा 55। क्या बात समझ में? और यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा 10 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, पहला है 40 एंड दूसरा है 55, इनका प्लस देखो 95 आता है क्या, 40 प्लस 55 95 आता है, इसका मतलब हमारा आंसर सही आया है बच्चों। इजी है, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, तो अगेन दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। बच्चों रेशियो वाले क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन में एक ट्रिक यूज करनी है आप लोगों को, कोई भी रेशियो होता है, देखो यहाँ पर 5:3 दिया है, चलो मैं 5:3 का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 5:3 को अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाता है 10/6, इसी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाता है 2/12, इसको ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 40/24। आप ऐसे अनगिनत रेशियो बना सकते हो बच्चों, अनगिनत। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, अगर मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल फॉर्म। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मीन्स जब आपको रेशियो दिया होता है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पता नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर्स बोला है, तो 2 नंबर ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। बस अगर आपको ये पता चल गया कि किससे मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रेशियो वाले मेथड में याद रखना, हम क्या करेंगे, लेट x बी द कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स। कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स हो गया, तो नंबर 1 दो नंबर है तो नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2, अगर हम दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं तो रेशियो कितना लिखा है यहाँ पर 5/3। हाउ यू फाइंड द रेशियो, रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चों आप लोग, दो नंबर को डिवाइड करना है। जैसे मेरे पास बोला है कि मेरे पास 10 पेन्स है और 20 चॉकलेट्स है, फाइंड द रेशियो ऑफ पेन इज टू चॉकलेट, तो 10 डिवाइड बाय 20 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो 10 जितने नंबर है, सो नंबर अब हमें पता नहीं नंबर क्या है, तो मैं क्या करूंगा, अब हमारा कॉमन फैक्टर हमें पता है कि x है, क्या है कॉमन फैक्टर x है, तो मैं ऊपर भी x मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी x मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5x डिवाइड बाय 3x। समझ में आ गया, क्योंकि हमें पता नहीं कि नंबर ये है कि ये है कि ये, कौन से नंबर हमको पता है क्या नहीं पता, इसलिए मैंने x मल्टीप्लाई किया। इससे आप डायरेक्टली लिख सकते हो देयरफॉर नंबर 1 इज इक्वल टू 5x, हमारा डायरेक्ट नंबर मिल गया हमको 5x।
और नंबर 2 इज इक्वल्स टू 3x। ये बात समझ में आई कैसे लिया मैंने। जब भी रेशियो हो तो डायरेक्टली आप उससे ले सकते हो, नंबर 1 5x, नंबर 2 3x। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर 1 इज 5x, नंबर 2 इज 3x। रेशियो के हिसाब से लेना है बच्चों, अपने मन से नहीं लिया है। देखो 5/3 रेशियो क्वेश्चन में दिया है, मैंने अपने मन से नहीं लिया है, मेरे घर से नहीं आया, क्वेश्चन के घर से आया। चलो अब देखो क्वेश्चन बोला इफ दे डिफर बाय 18, कि डिफर बाय 18 मतलब अगर हम उन दोनों का डिफरेंस निकाले तो उसका आंसर 18 आएगा। तो क्या आप इनका डिफरेंस निकाल सकते हो बच्चों? अब इसमें एक ट्रिक ऐसी आ गई बच्चों कि ये 5x है, ये 3x है। जब हम माइनस करते हैं तो बड़े को छोटे से माइनस करना पड़ता है। जब हम माइनस करते हैं तो बड़े को छोटे से माइनस करते हैं। देखो अगर मेरे पास 5 चॉकलेट है तो उसमें से मैं आपको 2 चॉकलेट दे सकता हूँ, बट अगर मेरे पास 2 चॉकलेट है तो मैं उसमें से आपको 5 नहीं दे सकता। वैसे ही आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि बड़ा कौन सा। तो बच्चों कॉमन सेंस यूज करो, 5x बड़ा होगा कि 3x बड़ा होगा, 5x स्कोप अच्छा होता है कि 3x स्कोप अच्छा होता है, कौन सा बड़ा होता है बच्चों? ज्यादा कौन सा होता है? 5x स्कोप होता है। तो 5x स्कोप लगा के जल्दी से क्या करेंगे, लाइक पे बटन पे क्लिक भी कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है बच्चों। तो 5x एंड 3x, तो हम डिफरेंस कैसे लेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आएगा? डिफरेंस लेना है तो बड़ा कौन सा है? 5x, बड़ा है 5x। तो 5x में से अगर 3x चला गया तो डिफरेंस कितना बोला है क्वेश्चन में? डिफरेंस इज 18, उनका डिफरेंस 18 है, तो आंसर आएगा 18। 5 में से 3 गया 2x, दैट इज 18। अब 5 में से 3 गया 2x आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या होगा? x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू आएगी 9। तो हमारा x मिल गया बच्चों, कॉमन फैक्टर मिल गया। अब हम नंबर निकाल सकते हैं। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? नंबर 1 क्या था बच्चों? 5x था, तो 5 into 9 दैट इज 45। और नंबर 2 क्या है बच्चों? नंबर 2 दैट इज 3x 3 into 9 दैट इज 3 9 27। अब देखो आप इसको चेक कर सकते हो, 45 डिवाइड बाय 27 करके देखो, 45 डिवाइड बाय 27 क्या ये 5 3 आ रहा है? 15 किसके टेबल में आता है? 9 के टेबल में 5:3 रेशियो आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही हुआ। लेकिन आंसर लिखना भी पड़ेगा। 10 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन से नंबर? 45 एंड 27। ये क्या है? 27, 45 एंड 27। समझ में आ गया? ये हुआ हमारा आंसर। इसको माइनस करके देखो, 45 में से 27 माइनस करोगे तो 18 भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो। फिर नोट करते करते आप साथ में क्या करेंगे बच्चों? चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है।